स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब चर्चा करेंगे, बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। और आज हमारा विशेष भी यही है, नारी शक्ति से विकसित भारत। आज का हमारा विशेष का यही विषय है, नारी शक्ति से विकसित भारत। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ी हुई हैं, दो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम यशवंत, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और डॉक्टर सुषमा यादव, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं विमेन यूनिवर्सिटी हरियाणा से। बहुत स्वागत है मैडम आप दोनों लोगों का। और सबसे पहले मैडम सेक्रेटरी, अगर हम आपके पास आना चाहें और ये समझना चाहें, जानना चाहें कि किस तरह से, अगर हम पिछले एक दशक की बात करें तो किस तरह से पिछला एक दशक जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, कैसे ये पूरा परिदृश्य बदला, या ये समझें कि सरकार ने कैसे अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। नमस्कार, शायद आपने सवाल मुझे पूछेंगे। जी निखिल जी। जी तो जी माफ कीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर देख नहीं सका। आई सी, ओके। मैं डॉक्टर यशवंत, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड में। पिछले 10 साल में अगर हम देख सकते हैं तो फिर हर क्षेत्र में बहुत अनेक डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहल हुए हैं। अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो महिला बाल विकास मंत्रालय का है, इसमें जो चाइल्ड गर्ल सेक्स रेशियो है उसकी बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है। हायर एजुकेशन में वुमेन का एनरोलमेंट बढ़ा है बहुत सिग्निफिकेंटली। स्टेम जिसको कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें 42% महिलाओं की भागीदारी है, जो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और 10 लाख से अधिक गर्ल्स को स्कॉलरशिप्स स्टेम में मिला है। इस साथ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के भी इंडिकेटर्स बहुत बेहतरीन हुए हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का जो गिरावट है वो शायद विश्व में ही एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जो 130 प्रति लाख का मैटरनल मोर्टेलिटी था कुछ ही साल पहले, तो आज 100 से भी कम हुआ है। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल स्टैक, इन सब में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही है। बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेजेस हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे पूछेंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जी सर, निश्चित तौर पर। और आगे भी इस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। डॉक्टर सुषमा, हम आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह से पिछले एक दशक में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो महिलाओं का दरअसल की जो भागीदारी है, और उसमें सबसे खास जो रोल निभाता है वो है शिक्षा। किस तरह से शिक्षा ने ये जो पूरा परिदृश्य है वो कैसे बदला है? बिल्कुल, इस बात में तो कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण वुमेन एम्पावरमेंट का एक टूल है। शिक्षा वह शक्ति है जो महिला को अपनी ही शक्ति का एहसास करा रही है। भारत में तो महिला शक्ति का प्रतीक सदैव से रही है और हमारे यहाँ शिक्षित महिलाओं के उदाहरण भी हमारे पास हैं। चाहे हम गार्गी मैत्रेयी की बात करें, चाहे हम इंद्राणी की बात करें, चाहे हम भारती की बात करें, चाहे हम गार्गी की बात करें, तो बहुत सारी शिक्षित महिलाएं हमारे इतिहास का भाग रही हैं। परंतु अब जो परिवर्तन आया, मैं समझती हूँ, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ किया, यानी उसके जीवन का शिक्षा से इतना गहरा संबंध है कि जैसे ही वो पढ़ेगी तो अपने आप वो एक असेट बन जाएगी। और जब वो असेट बन जाएगी तो उसको सब रखना चाहेंगे। और उसको बढ़ाने के लिए फिर, जैसा अभी संयुक्त सचिव जी बता रहे थे, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं और भी लाए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ किलकारी से लेकर और विधवा पेंशन तक, यानी जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बच्ची आई नहीं है अभी, आने से पहले से सरकार उसकी चिंता आरंभ कर देती है और उसके जीवन के अंत तक उसके लिए कोई ना कोई योजनाएं हैं। इनसे भी ऊपर बात अगर मैं कहूँ जो परिवर्तन की आई है और जो शिक्षा से भी जुड़ी है,
कि वुमेन लेड डेवलपमेंट जो माननीय मोदी जी ने एसडीजीज के साथ जोड़ कर दिया है, और जब G20 भारत में हुआ तो G20 भारत में होने की विशेषता ये बनी कि महिलाएं उसके केंद्र में आईं, और जी। मोदी जी ने ये नारा दिया कि अब विकास महिलाओं के नेतृत्व में होगा, और जो नेतृत्व कर सकती है ऐसी महिलाएं हम अधिक से अधिक भारत के विकास के साथ जोड़ेंगे। डॉक्टर सुषमा, दरअसल मैं ये समझना चाह रहा था कि किस तरह से शिक्षा को लेकर के जो महिलाएं हैं या जो हमारा हाउस होल्ड है, पेरेंट्स हैं, उनका भी एक माइंडसेट चेंज हुआ है किस तरह से, क्योंकि आप लोग शिक्षाविद रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं की, लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात हो, स्टेम का जो पहल है आप उसमें देखिए लगातार बढ़ रही। वो चीज़ हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि किस तरह से ये जो माइंडसेट है ये बदला है और कैसे बदला है, ये भी आप बताएं। और हाँ, पहले तो यही बताती हूँ माइंडसेट कैसे बदला। अब हर माँ चाहती है कि उसकी बच्ची पढ़े, और ये माँ कहीं की भी हो सकती है, वह जरूरी नहीं दिल्ली की माँ हो, वह हरियाणा के सुदूर क्षेत्र की माँ हो सकती है, दक्षिण के सुदूर किसी भी गांव की माँ हो सकती है। केरल तो पहले ही शिक्षित माना जाता था, लेकिन आप तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इधर चले जाइए और उड़ीसा चले जाइए, जिस नूह को हम हरियाणा का सबसे कम विकसित प्रांत मानते हैं, सबसे कम विकसित क्षेत्र मानते हैं, मुझे वहां भी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जाने का अवसर मिला, और हर माँ के मुंह पर यह बात थी, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची पढ़े। यह जो परिवर्तन आया है कि मेरी बच्ची पढ़े, और आपने अभी उल्लेख किया था कि मैं महिला विश्वविद्यालय की कुलपति रही, तो वहां मुझे याद है ऐसी माएं आती थी जो कहती थी मेरी बेटी को मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाना जरूर चाहती हूँ, इसके लिए मैंने इसके लिए स्कूटर ले दिया, फिर भी कुछ चिंता हुई तो मैं इसके साथ आ जाती हूँ, लेकिन उसे पढ़ाना चाहती हूँ। और अभी आप देख रहे हैं, पहले जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था यह कुछ शिक्षित वर्ग तक सीमित था, लेकिन जिस प्रकार से अब हमारी सरकार, और उसमें मैं आपकी भी भूमिका मानती हूँ, जिस प्रकार से हमारी सरकार उसको ले जा रही है जन जन तक, तो अब एक बिल्कुल सुदूर अनपढ़ गांव की बच्ची भी ये कहेगी कि नहीं, जल हमारा अधिकार है, शिक्षा मेरा अधिकार है, और हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है तो मैं क्यों ना पढ़ूं। उसकी सुरक्षा अब केंद्र में आई है, उसकी शिक्षा अब केंद्र में आई है, और जिस प्रकार से मैं तो कहूंगी उच्च शिक्षा में भी यदि अब आप देखेंगे तो मन में एक विश्वास सबके आ गया है कि यदि कहीं दो लोग होंगे जिनमें से एक का चयन हो और उनमें से एक महिला और एक पुरुष हो, तो मोदी जी के रहते हुए उस महिला को अवश्य प्राथमिकता मिलेगी। ये बात हर शिक्षित अशिक्षित के मन में घर कर गई है। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री देख लीजिए, दिल्ली के विश्वविद्यालयों में इस समय कुलगुरु जो कुलपति हैं उन्हें देख लीजिए, महिलाओं को हर जगह, यह इस देश की संस्कृति और सभ्यता की थाती है कि जैसे ही महिला हमको दिखती है कि वो सक्षम है, हम उसे हाथों पर उठाते हैं, मस्तक पर बिठाते हैं। यही संस्कृति जो है ये सारे कार्यक्रमों में परिलक्षित होती है, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक स्थान पर कहीं बैठ जाए या एक काम कर ले। जी जी जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आप स्वयं महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि आप महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। डॉक्टर प्रीतम यशवंत जैसे अधिकारी हैं जो महिला सशक्तिकरण के वाहक हैं, तो आप सब लोग निश्चित तौर पर आज बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर प्रीतम यशवंत, दरअसल मैं ये जिस तरह से मैंने कहा कि शिक्षा एक बड़ी भूमिका निभाता है महिला सशक्तिकरण के लिए या किसी को सशक्त बनाने के लिए, उसी तरह से एक युक्ति है कि धनम परम बलम, अगर जिसके पास धन आ गया यानी आर्थिक रूप से अगर सशक्त हो गया तो समझ लीजिए सारी बाधाएं या आधी बाधा तो कम से कम क्रॉस हो ही गई। तो जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की राह आई महिलाओं के लिए, उसमें आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हुआ और क्या रही उसकी भूमिका, कैसे उस बदलाव को देखते हैं आप? अब बहुत बड़ा बदलाव है। अब पहले, सबसे पहले अगर सबसे निचले हिस्से की हम महिलाओं की सामर्थ्य की में बात करें तो करीब 10 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से 90 लाख से ज्यादा समूह में 10 करोड़ से ज्यादा महिला जुड़े हुए हैं। वो सब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। उनमें से कहीं करीब हजारों के तादाद में बैंक सखियां बने हुए हैं, तो खुद ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस गांव-गांव में कर रहे हैं।
उनके सबके प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के स्तर पर इनके ग्रुप्स बन चुके हैं, जी जो ओपन मार्केट में अपने विविध तरीके के प्रोडक्ट्स को वो बेच पा रहे हैं अपने। दे आर बिकमिंग वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी साथ में गवर्नमेंट ने जो योजनाओं के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से खासकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लीजिए 70% से ज्यादा बिजनेस लोन महिलाओं के लिए इशू किए गए हैं। उसमें स्टैंड अप इंडिया में 84% के लोन महिलाओं को मिला है, जो 10 लाख से 1 करोड़ तक के छोटे लघु लोन होते हैं। आप देख सकते हैं पीएम जनधन योजना के में फाइनेंशियल इंक्लूजन 55% से ज्यादा जो उसमें लाभ लिए हैं वो महिला ही हैं। बैंक सखीज का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है। जी और तो फाइनेंशियली उनके लोन फॉर्मल तरीके से लोन मिलना, मनी लेंडर से उनके चंगुल से एस्केप होना और खुद के उनके नाम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने की जो बात है, तो उसके बाद वो आगे बढ़ ही रहे हैं और उनको अपनी ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। एक बहुत सवाल संक्षेप में, आप लोग तमाम बार समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, सरकारी सेटअप में काम करते हैं डॉक्टर प्रीतम। एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत होती है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर सुषमा से कहा था कि माइंडसेट चेंज होने के लिए, वो माइंडसेट चेंज करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जिस तरह से वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, लोगों के जहन में इस बात को लाना कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़िए हमारी महिला शक्ति के लिए। बिल्कुल, एक्चुअली डॉक्टर सुषमा जी ने ऑलरेडी उस गोल्डन फ्रेज को बता दिया है। G20 के प्रेसिडेंसी में जब भारत का प्रेसिडेंसी था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस फ्रेज को पूरे विश्व में ऑलमोस्ट एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़ के उस दृष्टिकोण से हट के विमेन लेड डेवलपमेंट में जा रहे। यानी कि महिलाओं को एक पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। जी महिला केवल लाभार्थी नहीं है कि योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये दृष्टि कंप्लीटली बदल चुका है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल विजन है, जो लीडरशिप है, वो उसका मायने बहुत आता है। जी ये थॉट प्रोसेस आया है कि महिलाओं को आप रास्ता खोल दीजिए, आप अपने बाधाओं को हटाइए। महिलाएं खुद अपनी उड़ान उड़ सकते हैं, वो हर चीज को हासिल कर सकते हैं पुरुष के बराबर, और वो देखने को भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे थे फिगर्स कि वुमेन पायलट्स जो हैं, वो पूरे विश्व का प्रतिशत अगर 5% वुमेन पायलट्स हैं, तो भारत में तो 15%। जी निश्चित तौर पर हर अगर फील्ड में कहा जाए डॉक्टर प्रीतम, तो हर फील्ड में महिलाएं, और खास तौर पर हिंदुस्तान में जिस तरह से विकास की सरपट राह में वो भागीदार बनी है, मैं कहूंगा कि पुरुषों से, हमसे, आपसे एक स्टेप फर्दर वो आगे बढ़ी है, और ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए गर्व का विषय है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुषमा आपका, डॉक्टर प्रीतम आपका, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।